नमस्कार मित्रों, मेरे आश्रम अर्थात अतुल आश्रम में आपका स्वागत है। मैं आसपास घूमता हूँ और तरह तरह के लोगों से इंटरेक्शन हमारा होता है। तो मैं एक चीज लगातार देख रहा हूँ कि लोगों को अब किसी भौतिक समृद्धि की आवश्यकता नहीं है, उनके पास पर्याप्त है। उनके पास अच्छा फ्लैट है, बहुत बड़ा सा फ्लैट है, बड़ी गाड़ियां हैं, सब कुछ है। एक खास समय पर पेंशन का मोटा पैसा आ जाता है अकाउंट में। लेकिन वाह रे वाह, वो प्रसन्नता वह कहीं चुक जा रही है। और जीवन एक ठहरा हुआ सा नाव, जैसे ठहरा हुआ नाव हो गया है, निरस, जिसको आप कहते हैं बोर्डम से भरा हुआ। तो ठहराव युक्त जीवन, बोर्डम युक्त जीवन लोग जी रहे हैं। इसके पीछे जो बात है वो ये देखने में आई कि लोग इमोशनली सेटिस्फाइड नहीं है। कोई मिला तो उसने कहा कि अब गरम रोटियां नहीं मिलती, बाकी सब है उनके पास। कहते हैं गरम रोटियां नहीं मिलती, कैसरोल में रखी रहती है रोटी, डाइनिंग टेबल पर निकाल कर खाना पड़ता है, पूछ करके और घी लगा करके गरम रोटी अब नहीं मिलती। बड़ी भारी विकलता है। भाई कहते शर्ट पैंट की मैचिंग करके अब नहीं मिलता, ऐसे रखा रहता है, उठा करके पहन लो। एक भाई गाड़ी में जा रहा था साथ में, तो उन्होंने कहा, जब बहुत क्लोज आए तो उन्होंने कहा कि सब कुछ तो ठीक है, लेकिन माँ तो पंखा झल के खिलाती थी बचपन में। माँ, दादी या मामा जिनको हम लोग कहते हैं, ग्रैंड मदर, वो तब तक बैठी रहती थी, पंखा झलती थी जब तक कि बच्चा खा नहीं लेता था। बच्चा एक इम्पोर्टेंट एसेट था। उसके भी पहले लोग पहले बच्चे को या परिवार के लोगों को खिला लेते थे, तब खाते थे। तो इन चीजों में लोगों को धक्का लगा हुआ है कि अब खाना रखा हुआ था, निकाल कर खाना पड़ता है, या यूं कह लीजिए कि कोई पूछता नहीं, सब कुछ मैकेनिकल सा हो गया है। परिवार और बच्चों से ज्यादा अट्रैक्टिव अब यूट्यूब है, तो लोग यूट्यूब पर समय ज्यादा दे रहे हैं, बाकी सब कुछ को ऑटो पायलट पर डाल दिए हैं, सब कुछ बना हुआ है। खाना बनाने में एक जो भावना होती थी, उसका संचार होता था, उसको भी ठीके पर डाल दिया गया है। खाना बनाना बहुत पहले, किसी मैं पढ़ रहा था, ऐसे 30-40 साल पहले, तो कहीं लिखा था कि रोटियां खरीदी जाएंगी, जल भी खरीद लिया जाएगा। तो वो तो हो चुका है। बिस्लेरी के बोतल्स हैं, रोटियां अभी आ रही हैं, ब्रेड्स आ रहे हैं डायरेक्ट, कटी हुई सब्जियां आ रही हैं। तो पता चला कि भौतिक साधन, आपको परेशानी ना हो इसके लिए लिफ्ट है, गर्मी न लगे इसके लिए कार में भी एसी है, घर में भी एसी है, सब कुछ है। लेकिन भावनाओं से आहत इंसान दिनों दिन रिश्ता रहता है, दिन भर रिश्ता रहता है, और वो रिश्ता हुआ घाव सा हो गया है, इसलिए उसके चेहरे पर प्रसन्नता नहीं है। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इमोशनल, भावनात्मक आधार अगर ढूंढा नहीं गया तो बहुत ही दिक्कत है। एलकेजी का बच्चा हर बात में वाह 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 बेटे वाह, सर 2+2 4 होता है, वाह वाह वाह, मेरा राजा बेटा बहुत अच्छा है। लेकिन ये राजा बेटा बहुत अच्छा है, अगर इस तरह से पीठ ठुकवाने की आदत लग गई और ये बनी रह गई, तो वार्धक्य में लोगों को बहुत दिक्कत आती है। साधु संत या बहुत से लोगों ने इस तरह से अपने को ढाल लिया है कि उनको सर्वत्र प्रसन्नता दिखाई देती है, पूरी सृष्टि सजी हुई दिखती है, उन्हीं के परमेश्वर की है।
रविंद्रनाथ टैगोर अपनी एक कविता में कहते हैं कि अगर मैं गिर भी पड़ूंगा तो मेरा सर कहाँ गिरेगा, परमेश्वर की ही गोद में, मैं परमेश्वर की गोद में ही रहता हूँ। ऐसा उनका विचार है। आनंद धारा बही भुवने शोक निमग्न की कारणे, पान करे रवि शशि अंजुलि भरिया। कि देखो, इस भुवन में आनंद की धारा बह रही है, सूर्य और चंद्र अंजुलि भर भर के उसका पान कर रहे हैं और तुम उदास बैठे हुए हो कि कोई पंखा झल के नहीं खिलाता, कोई गर्म रोटी में घी नहीं दे रहा है, और इस तरह की शिकायत करते हुए पूरा जीवन शिकायत से भर गया है। तो हमें भजन भक्ति करना चाहिए और इस तरह की आकांक्षाओं से ऊपर उठना चाहिए और खूब मुस्कुराना चाहिए। जो प्रसन्न होगा वही प्रसन्नता बांटेगा, और वही अट्रैक्टिव होगा, वही एक कंट्रीब्यूटिव वर्क कर सकेगा। और जिसको रात दिन शिकायत है कि मुझे ऐसे नहीं ट्रीट किया, जिसकी प्रसन्नता बाह्य साधनों पर निर्भर जितनी अधिक है, वह उतना ही अधिक गुलाम है। तो आइए मिलजुल कर हम भजन भक्ति करें, कुछ लिखें, कुछ सृजन करें, और सृजन में ही आनंद है। जब आप कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं, कुछ क्रिएट करते हैं, तब आनंद आता है, क्योंकि आप कुछ उस समय देते हैं, आप एक कंट्रीब्यूशन के मोड में होते हैं। और जब हाय हाय आप केवल मांगते हैं, मुझे सम्मान दो, मुझे प्यार दो, मुझे खाना दो, मुझे कपड़ा दो, मुझे रेस्पेक्ट करो, मुझे 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 और मेरे को, अगर इस तरह की बात है तो फिर सर्वत्र, तभी बुद्ध ने कहा है सब्बम दुखम, कि सब जगह दुख ही दुख है। दुख कब तक है? जब तक तृष्णा है। कुतः सुख? तो जवाब आया तृष्णा क्षय, कि तृष्णा के क्षय होने पर ही सुख है। तो धन्यवाद मित्रों, उम्मीद है हम इस मार्ग पर चलेंगे हम लोग और प्रसन्नता बांट सकेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम, जय भारत, जय जगत।